अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय हनुमान। तो हनुमान जी, ये संकट कोई साधारण संकट नहीं है। ये घटना उस समय की है जब त्रिदेव और सभी देवता समुद्र मंथन से निकले सभी 14 रत्नों की व्यवस्था में व्यस्त थे, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसका लाभ उठाकर अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे भैरवनाथ ने हम त्रिदेवियों के हरण का प्रयास किया। जितना तुम मुझ पर प्रहार करोगी उतना ही संसार का नाश होगा। देवी, इस पर और प्रहार करके इसके विष को इस संसार में और नहीं फैला सकते। किंतु देवी, इसका अंत करना आवश्यक है और मैं आज ही इसका अंत करूंगी। स्थिति को समझिए देवी। जिस हलाहल वृक्ष को महादेव को अपने कंठ में धारण करना पड़ा था, उससे बने भैरवनाथ का हम अंत नहीं कर सकते हैं। हमें अभी किसी सुरक्षित स्थान पर जाना ही होगा। जाओ जाओ, तीनों लोकों में 10 दिशाओं में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हलाहल से जन्मा भैरवनाथ हूं मैं। भैरवनाथ, तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र। हनुमान जी, संसार में बस एक ही ऐसा स्थान था जहां हम 3 देवियां भैरवनाथ से छुप सकती थी, और इसीलिए भैरवनाथ से बचने के लिए हम 3 देवियों ने इस त्रिकुट पर्वत पर शरण ली। अरे त्रिदेवियों, अरे छुपना ही था तो स्वर्ग में जाती, पाताल में छुपती। छुपने के लिए ये त्रिकुट पर्वत ही मिला था तुमको। बैठ जाओ भैरवनाथ। क्या कहा तूने? नाथों के नाथ भैरवनाथ रुक जाएं? मेरे इस पर्वत पे मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो जिसे संसार में त्रिदेव भी नहीं रोक सके, उसे तुम रोकोगे त्रिकुट? अपने हलाहल विष से मैं तुझे पर्वत से पानी बना दूंगा। मैं चाहे मिट जाऊं या जलकर भस्म हो जाऊं, मैं तुम्हें आगे आने का मार्ग नहीं दूंगा। माताओं की रक्षा करना मेरे जीवन से बढ़कर है। ये कैसे हो गया? अब मैं भीतर कैसे जाऊंगा? तंत्र मेरा अस्त्र, मंत्र मेरा शस्त्र। भैरवनाथ को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हनुमान जी, भैरवनाथ ने तो बहुत प्रयास किया,
किंतु इस त्रिकुट पर्वत ने उन्हें किसी भी प्रकार से यहाँ प्रवेश करने नहीं दिया। और तब त्रिकुट पर्वत के साहस और भक्ति से प्रसन्न होकर हमने उन्हें यह वरदान दिया। हे त्रिकुट पर्वत, अपना जीवन संकट में डालकर हमारी रक्षा की। हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तो कहिए, क्या वर चाहिए आपको? माताएं, पर्वत का जीवन तो पाषाण का जीवन है। मैंने अपने जीवन में कभी भी वात्सल्य और ममता का अनुभव नहीं किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तीनों मेरी माता बनकर पाषाण रूप में मेरे इस पर्वत पर वास करें। एवमस्तु। सही समय आने पर हम त्रिदेवियां आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। माता, अब मैं आपकी लीला समझ गया। अपने वरदान को पूर्ण करने के लिए ही आप पिंड रूप में इस पर्वत पर स्थापित हुई हैं। हाँ हनुमान जी। किंतु माता, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस पर्वत पर तो आप स्वयं भी स्थापित हो सकती थी, तो ये कार्य आपने मुझे क्यों सौंपा? हनुमान जी, हम त्रिदेवियां स्वयं में भक्ति, शक्ति और प्रकृति का रूप है। हम स्वयं में सृष्टि है, स्वयं में ब्रह्मांड और स्वयं में संपूर्ण संसार है। इसीलिए यदि कोई हमारा भार उठा सकता है तो वो केवल आप हैं हनुमान जी। माता, आपने ये सौभाग्य मुझे दिया, मैं धन्य हो गया। भैरवनाथ, सतयुग से तुम जो अधर्म करते आए, अब समय आ गया है उसके अंत का। अब मैं तुम्हें और अनर्थ नहीं करने दूंगा, किंतु सबसे पहले मुझे उस कन्या को ढूंढना होगा। जय श्री राम। आइए माता, आइए ना। माता, ये है मेरा श्रापित घर। हो सकता है आपके चरण पड़ने से इस घर के भाग्य बदल जाए। ये ना माता। सारे जग में सबसे प्यारा माँ वैष्णो का है दरबार। काका, आप तो पहले से इतने भाग्यशाली हैं। इतना भरा पूरा घर है आपका। माता, न जाने आपने क्या देख लिया मेरे घर में, किंतु मुझे यहाँ सिर्फ दुख और हाथ अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। श्रीधर काका, आपका घर भक्ति और प्रेम के प्रकाश से भरा हुआ है, और संसार में भक्ति और प्रेम से भरा और कोई धन नहीं। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माता रानी की आप सकुशल लौटा है। हाँ सुमित्रा, माता रानी का ही आशीर्वाद है। वैष्णवी माता, वैष्णवी माता, प्रणाम वैष्णवी माता। काकी, मैं कोई माता नहीं हूँ। किंतु सुमित्रा, माता के कारण ही आज मेरा जीवन बच पाया, और मुझे
मुझे माताओं की पूजा की विधि का सही ज्ञात भी हो गया। फिर तो मैं भी आपको माता रानी ही कहूंगी। आप आसन बहन, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? हमारे घर में तो आसन भी नहीं है। काकी, स्थान तो हृदय में होना चाहिए, पर आप लोगों ने मुझे इतना ऊंचा स्थान दिया अपने हृदय में, उतना कोई नहीं दे सकता। माता बस ऐसी ही बातें करके सबका हृदय जीत लेती है। किंतु तुम क्या देख रही हो? माता के भोजन की व्यवस्था करो। हाँ, भोजन तो मैं पड़ोसियों के ऐसे कुछ लेकर आती हूँ। माता, मैं भी आपके लिए शीघ्र ही जल लेकर आता हूँ। काका, उसकी आवश्यकता नहीं है। काका, इतने दुख और कष्ट में भी आप दोनों के अंदर कितना प्रेम, भक्ति और श्रद्धा है। इसका फल तो आप लोगों को मिलना ही चाहिए। कहाँ हो सकती है वो कन्या? वो संसार में कहीं भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, और यदि वो भैरवनाथ मुझसे पहले उस कन्या तक पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, दिव्य रूप है उसका, और उसकी यही दिव्यता मुझे उस तक पहुंचने में सहायक होगी। जय श्री राम। हे ज्योत, इतने प्रेम और भक्ति से भरे घर में अंधेरा क्यों है? क्यों नहीं तुम अपने प्रकाश से उनके जीवन को भर देते? शीश तो तुम सदैव चलते हो, परंतु आज भक्ति से जल उठो। चलो ज्योति, चलो उठो। ज्योत, आपने केवल काकाशी देव के घर को प्रकाशित ही नहीं किया, अपितु उससे धन धान्य और सुख संपत्ति से भर दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ज्योत, वैष्णवी की ज्योत। इसका अर्थ जानती हो तुम दोनों? इसका अर्थ है कि उस कन्या ने फिर कहीं अपनी भक्ति की ज्योत जलाई है। इससे पहले कि वो कन्या एक बार फिर अदृश्य हो जाए, हमें उसे खोजना होगा, अंत करना होगा उसका। वहां से ये दिव्य प्रकाश कैसा? अवश्य ही वो कन्या इसी गांव में है। मुझे उस भैरवनाथ से पूर्व उस कन्या तक पहुंचना होगा। जय श्री राम। शीघ्रता करो सुमित्रा, माता वैष्णवी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, और ऐसा बना हो कि कहीं शीघ्रता करो। ये देखिए, किसी और घर में ले आए। हाँ, क्षमा करना। अरे, ये तुलसी का झाड़ू तो हमारे ही है। ये पोटली भी हमारी है सुमित्रा।
अर्थ ये हुआ कि हमारा ही घर है, परंतु मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जिस घर में अभाव का इतना अंधकार था, वहां वैभव का ही प्रकाश कैसे जगमगाने लगा। माता की ज्योत, तुम सत्य कह रही थी सुमित्रा। वो माता जोता वाली थी जो हमारे भाग्य का ज्योत जला गई। पता नहीं अब इस जीवन में हमें पुनः माता के दर्शन प्राप्त होंगे भी या नहीं। हमें दर्शन होंगे सुमित्रा, अवश्य होंगे, और माता द्वारा बताई गई विधि से ही होंगे। कैसी विधि? सुमित्रा, माता ने मुझसे कहा था कि माताएं भक्ति के साथ साथ कर्म भी देखती हैं और वो उन्हीं भक्तों में प्रसन्न होती हैं जो भक्ति के साथ साथ कन्याओं का सम्मान भी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। 9 दिनों तक माता की अखंड पूजा, कन्या पूजन और जगराता हम सब करेंगे। ये अवश्य ही उन्हीं कन्या की बात कर रहे हैं जिनका मुझे आभास हुआ था। मुझे भैरवनाथ से पूर्व उन्हें ढूंढना ही होगा। यहां से अधिक दूर नहीं गई होगी। जय श्री राम। राम, कितनी भक्ति है इन 2 अक्षरों में, जैसे कि वह एक नाम में सारा संसार रमा हो। इन कन्याओं की भक्ति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भी कोई संबंध है प्रभु श्री राम की भक्ति से। भक्ति भाव के इस उत्सव में मुझे भी सम्मिलित होना चाहिए। क्षमा कीजिए। अम्बे कल्याणी वैष्णो मां, जगदम्ब भवानी वैष्णो मां, त्रिपुट गिरी रानी वैष्णो मां, संसार स्वामिनी वैष्णो मां, मां वैष्णो सा कोई और नहीं। आप लोगों की भक्ति देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। आइए आप भी हमारे साथ भक्ति कीजिए। किंतु आप हैं कौन? मैं वैष्णवी हूँ। आप कौन से गांव से हैं? कटरा गांव में तो आपको कभी नहीं देखा। भक्ति ही मेरा गांव है और जहाँ भक्ति होती है मैं वहीं रुक जाती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी माता ने कहा है प्रभु श्री राम की भक्ति करने से उन जैसा ही पुरुषों में उत्तम पति प्राप्त होता है। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि भक्ति ही जीवन की गति है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ प्रभु श्री राम की भक्ति कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आपकी भक्ति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कितना अद्भुत दृश्य है। माता वैष्णवी उन्हीं प्रभु श्री राम की आराधना कर रही हैं जो कल की अवतार में उनके पति के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले। सत्य कहा देव ऋषि। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रभु श्री राम ने देवी वैष्णवी को जो वचन दिया था उसका आभास उन्हें अब भी है। गुरुदेव, हम यहाँ क्यों रुक गए? ज्योति का प्रकाश तो यहाँ 2 गांव दूर से आ रहा था।
नाथों के नाथ भैरवनाथ हैं हम। तुम्हें तो केवल वो ज्योत का प्रकाश दिखाई दे रहा है, किंतु हमें वो ज्योत जलाने वाली दिखाई दे रही है। किंतु गुरुदेव, उस ज्योत जलाने वाली को हम पहचानेंगे कैसे? उस कन्या की एक ही पहचान है, उसकी लाल चुनरी।